क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव एवं द्विध्रुव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये चैप्टर है। इसमें हम सब पढ़ चुके हैं विद्युत विभव क्या है ना। विद्युत विभव और विभवांतर का डिवीजन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज देखते हैं कि समविभवी तल क्या है। आपको ये मालूम होगा विद्युतीय क्षेत्र क्या है। देखिए, अगर कोई बिंदु आवेश हो तो इसका प्रभाव जितने दूरी तक रहता है तो क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में ऐसा तल जिस पर विभव का मान क्या हो, सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभवी तल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां से r अगर दूरी बराबर है यहां से, तो क्या होगा, ये सब पर अगर ये बराबर है तो यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसी तल को क्या कहा जाता है, समविभवी तल। एक और अगर ले लें, इस बिंदु पर जितना विभव का मान होगा इस बिंदु पर भी उतना ही मान होगा। ये तो प्रत्येक वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, इक्वल हो, समविभवी तल कहलाता है। डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए। किसी विद्युतीय क्षेत्र में ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभवी तल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु आवेश को ले लिया हमने, इसके क्षेत्र में ये एक तल क्या होगा, समविभवी तल होगा। ये भी क्या होगा, समविभवी तल होगा। ये भी क्या होगा, समविभवी तल होगा। अगर यहाँ पर इसके प्रत्येक बिंदु पर 70 वोल्ट मान लीजिए कि क्या है, विभव का मान लीजिए, तो इसके सभी सतहों पर ये कैसा होगा, गोलीय होगा। बिंदु के चारों तरफ का वह सतह, सब पर क्या होगा, 70 वोल्ट ही होगा। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं तो घटेगा मान, दूरी जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता जाता है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 60 वोल्ट है, तो इस तल पर के सभी बिंदुओं पर क्या होगा, 60 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे अगर हमारा तो मान लीजिए 50 वोल्ट है इस पर, तो इसके सतह पर सभी पर क्या होगा, 50 वोल्ट ही होगा ये। तो ये क्या है, समविभवी तल मान लेते हैं। तो ऐसा तल जिस विद्युत क्षेत्र में, वह तल जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, इक्वल होता है, क्या कहलाता है, समविभवी तल कहलाता है। जरा देखते हैं हम द्विध्रुव पर। देखिए, अगर विद्युतीय द्विध्रुव में देखें हम, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश को हम एकदम निकट रखा है इसको, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होने के कारण यहाँ पे देखिएगा जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या है, नजदीक हैं, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता है वो क्या है, अधिक है। लेकिन इसके दाहिने तरफ देख रहे हैं और इधर इसके बाएं तरफ देख रहे हैं, तो ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या है, यहाँ पे कम हो रही है आकर्षण के कारण। एकदम सेंटर पे विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसके एक हमने पहला विद्युत ये लिया हमने समविभवी तल, अगर यहाँ पे +70 है तो इसके इधर क्या होगा, -70 होगा। अगर दोनों प्लस हो जाए तो जो ये आकृति बनेगा एकदम उल्टा हो जाएगा, 8 के जैसा हो जाएगा। वहां पे बाएं तरफ बीच में क्या होगा, दूरी अधिक होगी, और बाएं तरफ और दाहिने तरफ क्या होगा, दूरी कम होगा। मतलब बीच में प्रबलता कम हो जाएगी और बाएं और दाहिने तरफ क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर बिंदु आवेश के लिए समविभवी तल कैसा बनेगा, अभी बताए हम, गोलीय बनेगा। अगर ये है, ये सब समविभवी तल बन रहा है, तो V का मान क्या होता है, Q/R। यानी अगर R का मान क्या हो, नियत रहे, जैसे कि R का मान यहाँ भी जितना है वही R का मान यहाँ पे होगा, R का मान वही होगा, R का मान यहाँ भी वही होगा तल पर। तो R का मान नियत होगा तो V का मान क्या हो जाएगा, नियत होगा। और V का मान अगर नियत रहेगा तो R का मान भी नियत होगा। तो समविभवी तल में क्या होगा, त्रिज्या अगर बराबर तल, समविभवी तल का क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, इक्वल होगी, तो उस पर विद्युत विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसे एक और पॉइंट लिख लेंगे कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर, समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। अगर कोई समविभवी तल हो तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर डाले गए लंब के दिशा में होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम सब, विद्युत द्विध्रुव।
इलेक्ट्रिक डाइपोल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वह सिस्टम जिसमें दो विजातीय आवेश जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, तो सबसे अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। जरा आप मालूम है सजातीय आवेशों के बीच क्या होगा, विजातीय आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण। लेकिन आकर्षण अगर सजातीय आवेश हो जाए तो क्या होगा, विकर्षण, विकर्षण। सजातीय आवेश हो जाए तो इनमें विकर्षण होगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो कह रहा है कि दो समान परिमाण वाले विजातीय बिंदु आवेश अगर अत्यंत अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिए जाएं तो क्या उस व्यवस्था को क्या कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव। अगर दो एक प्लस और एक माइनस को हम नजदीक लेके आएंगे तो आकर्षित होने लगेगा। तो वह निकटतम दूरी जो लास्ट है उससे थोड़ा सा भी नजदीक अगर आप लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, वहां पे दोनों क्या हो जाएंगे आके। तो ऐसी सबसे लास्ट वाली सबसे न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या हम नहीं बता सकते हैं कहां तक, तो वह न्यूनतम दूरी जहां पे दो समान परिमाण वाले विजातीय ध्रुव व्यवस्थित हों इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्लस क्यू और यहां पे क्या है, माइनस क्यू है, ये अल्प दूरी पर व्यवस्थित हैं दोनों, तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इस पर हम लोगों को व्यंजक भी प्राप्त करना है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, एग्जाम में पूछता भी है। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, विद्युतीय ध्रुव का पहले डिफरेंस सुन लें। वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण वाले विजातीय बिंदु आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। अब देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिएगा, मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी ए है। तो किसी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। कोई एक आवेश है, क्यू ले लिए हम परिमाण और दूरी क्या है, ए है, दोनों को गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो लिखेंगे द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव में, विद्युतीय द्विध्रुव में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एक ले लिया हमने क्या, क्यू, चलिए कोई भी क्यू गुने क्या, दूरी ए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, पी बराबर क्यू गुने ए। कोई भी एक आवेश, ये या ये परिमाण उसका दोनों बराबर है तो एक कोई लेंगे हम, और उनके बीच की दूरी के गुणा करेंगे तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ये कैसे राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, सदिश। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि है। अगर इसका हम एसआई यूनिट निकाल दें, एसआई यूनिट व्युत्पन्न राशि है, ये आवेश से क्या होता है, कूलाम, और ये दूरी है ए, क्या हुआ इसका, मीटर, कूलाम मीटर। एक और प्रसिद्ध मात्रक, एक अन्य प्रसिद्ध मात्रक जो है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है कई बार, डेबाई है। क्या है, डेबाई, डी कैपिटल डी से इसको लिखते हैं, डेबाई को, डेबाई है। तथा एक कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत बोलिएगा इसको, एक कूलाम मीटर बराबर होता है इसका वैल्यू 3 × 10⁻29 डेबाई। तो विद्युत द्विध्रुव और समविभवी तल दोनों 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ये। अब हम लोग देखते हैं अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर इसका मान। देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, 5-5 नंबर का, व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में
क्या करना है, विद्युत विभव का मान और विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अक्षीय मतलब जो विद्युत ध्रुव है इसी के सीध में, एकदम इसी के अक्ष पर अगर बिंदु स्थित होगा तो अक्षीय कहलाएगा, और इसके ऊपर या नीचे अगर होंगे बिंदु क्या होंगे, निरक्षीय कहलाएंगे। दोनों स्थितियों में दो दो व्यंजक प्राप्त करना है, एक विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान, उसकी तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो पहले हम अक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय स्थिति है, हेडिंग दे देते हैं इसको हम अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हम विद्युत विभव का मान पहले प्राप्त कर लेते हैं, तब प्राप्त करेंगे निरक्षीय स्थिति में। कोई एक आता है क्वेश्चन अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए मान लेते हैं कि माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू ये द्विध्रुव है। कल बताया गया है कि दो समान परिमाण वाले विजातीय बिंदु आवेश अगर सबसे अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस द्विध्रुव के कारण एक बिंदु P, इस अक्ष पर एक बिंदु P रखा गया है जहां विद्युत विभव का मान और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के कारण कहां से ज्ञात करेंगे, इसका एक सेंटर ले लेते हैं, क्या है O है। द्विध्रुव का सेंटर क्या मान लिया हमने, मान लिया कि द्विध्रुव का केंद्र क्या है, मान लिया कि द्विध्रुव का केंद्र O है तथा O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यही है हमारा। इसके सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, हमको V का मान ज्ञात करना है। यदि गौर से यहां पे देखिएगा, यदि क्या OA को हमने L मान लिया और OB को भी क्या मान लिया हमने L। यदि OA बराबर OB बराबर L, तो गौर से देखिएगा अगर हम इस बिंदु से इसके B वाले बिंदु से अगर R की दूरी, हम P की दूरी देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, BP बराबर इस R में से ये L क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, R माइनस L। तथा अगर हम इस आवेश से देखें AP बराबर तो इस R में L को क्या करना पड़ जाएगा, जोड़ना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R प्लस L। क्या करेंगे हम, दोनों बिंदुओं के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे और जोड़ देंगे तो द्विध्रुव के कारण आ जाएगा। एक बार A के कारण निकालेंगे और एक बार B के कारण निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा देखिए अब हम B से निकालते हैं, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण P पर विद्युत विभव मान लेते हैं V1 और फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, विद्युत विभव का परिभाषा लोग लिखा गया है, Q बट्टा कितना, दूरी क्या है इसकी, PB है, PB यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टा PB का मान अभी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, R माइनस L, इसको एक कर देते हैं तथा माइनस Q के कारण P पर विद्युत विभव मान लेते हैं V2 है ये, तो सूत्र वही होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q, अब क्या है माइनस Q और दूरी क्या हो रहा है बोलिए, AP, दूरी यही ना है AP, यानी माइनस क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, AP का मान क्या है, R प्लस L, इसको 2 कर लेते हैं, ये V2 हमारा है। तो B के कारण जो आया है ये प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण जो आ रहा है ये आ रहा है, तो द्विध्रुव के कारण क्या होगा, दोनों ध्रुव के कारण। तो क्या करें,
इसलिए द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, इसके कारण जो हुआ है वो ऐसे कारण जो हुआ है विद्युत विभव आया है, जो दोनों को जोड़ेंगे तो विद्युत विभव का मान हमारा आ जाएगा द्विध्रुव कारण। तो मान बोलिए आपको V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R माइनस L प्लस माइनस Q बट्टा बोलिएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R प्लस L। क्या करते हैं हम लोग, दोनों में Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है तो बात कर देते हैं Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आ गया 1 बट्टा R माइनस L जोड़ माइनस 1 बट्टा R प्लस L, हो रहा है ना। चलिए तो हो गया Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो R माइनस L R प्लस L, इसको इसमें गुना करेंगे तो R प्लस L, इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस R प्लस L, माइनस R माइनस क्या प्लस L। तो ये देखिए Q बट्टा देखिए मार्कर दूसरा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, R से R क्या हो गया कैंसिल, L और L क्या हो गया 2L बट्टा डाइट कर लेते हैं हम लोग A माइनस B इंटू A प्लस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको नोट करिए, इधर हम लिख देते हैं। देखिए क्या है हमारा Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये R से R कैंसिल, L L कितना हो गया 2L, A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये देखिएगा L और L दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों ध्रुव आ जाएगा, P का मान है यहाँ पे हो जाएगा। ये बेटा इसको यहाँ पे बिठाते हैं तो हमारा V का मान जो आ रहा है Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2L है तो हम P लिख दिए, अब बट्टा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इस R के अपेक्षा L का मान क्या होगा बहुत कम, क्योंकि बताया गया पहले ही कि जो द्विध्रुव होते हैं वो अल्प दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, और बहुत कम का आधा भी क्या होगा बहुत कम ही होगा। बताया गया ना अत्यंत दूरी पर, ये बहुत कम दूरी पर स्थित है कौन Q प्लस Q और माइनस Q, माने इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है तो उसका आधा ना ये भी क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो है ये L जो है वो लेस देन क्या है R है, बहुत छोटा है ये, तो R क्या करेंगे हटा देंगे तो V बराबर क्या हो गया Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बट्टा R का स्क्वायर, यानी कि जो विद्युत विभव का मान है द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वो क्या है Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट T बट्टा R का स्क्वायर। अब देखते हैं हम इसी पर क्या कौन सा विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, किसके लिए अक्षय स्थिति में, तब देखेंगे दोनों पॉइंट को क्या निरक्षीय स्थिति में। अब देखते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अब हमने देखा क्या विद्युत विभव का आकृति समान है, भाषा भी वही है, मान लेते हैं कि क्या है प्लस Q और माइनस Q अल्प दूरी पर स्थित हैं जिनका केंद्र क्या है O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है ना। यदि क्या है OA बराबर OB बराबर L हो तो क्या हो जाएगा OP बराबर BP बराबर क्या हो जाएगा, अभी लिखवाया गया है इसमें पहले वाले में, तो BP बराबर R माइनस L तथा AP बराबर इस R में इस L को जोड़ना पड़ेगा R प्लस L। तो देख लेते हैं प्लस Q के कारण P पर विद्युतीय क्षेत्र का जो वैल्यू होगा E1 कर देते हैं बराबर, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बट्टा जो दूरी है क्या है प्लस Q के कारण दूरी क्या है BP का स्क्वायर R स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको कर देते हैं E1 A। अब देखते हैं माइनस Q के कारण
कारण P पर विद्युत क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जो होगा E2, इसको लिख देते हैं E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बट्टा दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक AP है, AP का स्क्वायर, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बट्टा AP का मान क्या है हमारा R प्लस Q का मान यहाँ माइनस है, R प्लस नहीं R यहाँ पे क्या है माइनस में है, प्लस Q के लिए ये क्या है माइनस है, और ये क्या होगा प्लस L, ठीक है R प्लस L का होल स्क्वायर। इसलिए द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस नहीं सॉरी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R माइनस L का होल स्क्वायर है, जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q बट्टा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अब Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दीजिए, Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बच गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये क्या माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा कितना Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुना होगा, इसको पहले हम करते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर घटाओ R माइनस L का होल स्क्वायर, अब बट्टा इसका आ जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो आएगा R माइनस L, R स्क्वायर A माइनस B इंटू प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसको नोट कर ले, देखिए क्या किया, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो इसमें इसे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा A माइनस B इंटू प्लस B, A माइनस B का होल स्क्वायर अब इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें इससे गुना किए तो यहाँ पे आ गया, इसमें इससे गुना किए तो यहाँ पे आ गया। तो अब जरा देखते हैं Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर जोड़ 2RL घटाओ R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर घटाओ 2RL बट्टा R स्क्वायर घटाओ L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिएगा ये हो जाएगा माइनस, कुछ हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो R से R क्या होगा कट जाएगा, L से L क्या होगा कट जाएगा, ये प्लस हुआ है तो 2RL और 2RL कितना RL 4RL लिख देंगे, कटा दें पूरा, समझ आया ना बात, लिख देते डायरेक्ट लिख देते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2RL और 2RL कितना RL 4RL, अब बट्टा L का मान क्या है बहुत छोटा, तो L हटा देंगे तो R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, R की पावर कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि L का मान बहुत ही छोटा है किससे R से, तो हमने क्या किया है R को हटा दिया, एक R से एक R को आप कैंसिल कर दीजिए, तो Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R से R कैंसिल तो 4L बच गया, एक यहाँ पे क्या बच गया R का 3, एक R से एक R कटा है 4R था तो कितना बचा, तो ये क्या होता है Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2L बराबर होता है क्या P, 2L बराबर P, L और L 2L बराबर कितना P, तो 4L बराबर 2P, अब बट्टा R का पावर P। ये रहा विद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे निरक्षीय स्थिति में, दोनों में से एक को एग्जाम में आता है 5 नंबर का, तो ठीक से परिभाषा पढ़ें, इसको प्रैक्टिस करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।